के राधिका यादव मर्डर केस से, जिसमें एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या के आरोपी उनके पिता दीपक यादव को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच को और उलझा दिया है। रिपोर्ट में राधिका के सीने में 4 गोलियों के निशान मिले हैं, जबकि एफआईआर में सिर्फ 3 गोलियों का जिक्र था। अब मां की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वारदात के वक्त भी उसी फ्लोर पर मौजूद थी। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है इस हत्याकांड की। आरोपी दीपक यादव को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गुरुग्राम कोर्ट ने जेल भेजा है। दीपक यादव पर बेटी राधिका के मर्डर के आरोप हैं। गोलियां चलाई गई हैं। राधिका पर 10 जुलाई को राधिका यादव की हत्या की गई थी और अब एक के बाद एक नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। तो वहीं राधिका के कोच अंकित से न्यूज़ 18 इंडिया ने बातचीत की और बताया कि राधिका एक बेहतरीन खिलाड़ी थी। पिता से उसकी गहरी बॉन्डिंग थी। उन्होंने कहा कि पिता हमेशा साथ होते थे। ऐसा हादसा कभी सोचा नहीं था। टेनिस छोड़ा नहीं था, वो टेनिस खेल रही थी। जो भी हुआ बेहद दुखद है। अंकित जी, आप कितने समय से राधिका को ट्रेन कर रहे थे? मैंने उसको ज़्यादा ट्रेन तो नहीं करा है। कोविड के अराउंड 3-4 महीने यहाँ पे खेली है। बट जानता ज़रूर मैं उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से। जब वो 10-11 साल की थी तभी से जानता हूँ। जब वो टेनिस खेलती थी, मेरे भी प्लेयर्स खेलने जाते थे टूर्नामेंट्स में, तो उससे मैच होते थे। उसके पापा से मिलना होता था, तो ऐसे जान पहचान मेरी थी। पर उसमें उनके आपस की जो भी बॉन्डिंग थी, वो जो एक रिश्ता था, वो एकदम ही ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं कोई आज कह सकता कि आज वो चीज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है करके। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। हर किसी खिलाड़ी के पीछे उसके माँ या पिता का बड़ा हाथ होता है, और यहाँ पर पिता जिन्होंने पहले से ही कोशिश करी थी, कई घंटे उनकी ट्रेनिंग सेशन में रहते थे, और अचानक ऐसा सब कुछ पिता ही कर दे, आरोप पिता पर ही आ गया। वही तो समझ से परे। आई मीन ऐसा भी हो सकता है इन द वर्ल्ड। वो चीज़ सबसे ज़्यादा वो मेरे भी कर रही है कि एक सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। और रीज़न कुछ भी हो, बट किसी को भी ये हक नहीं होता कि कोई किसी की जान ले ले। कोई ऐसी जानकारी भी नहीं मिल पाई कि उसके पिता उसकी एकेडमी बंद करने को लेकर यहाँ पर? ऐसी जानकारी तो मिली, बट वो जानकारी कितनी सही है गलत है उसके लिए मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता। बट क्योंकि अभी मेरे जो सिचुएशन है, जो है वो सुनाई बातें हैं। आई मीन कितना सही है, कितना जो भी जिससे भी मुझे पता चला कितनी सही है कितनी गलत है, उसमें आई कैन नॉट से। क्योंकि अब ये तो पुलिस का काम है सही तरीके से पता लगाना कि क्या रीज़न था, क्यों था। अभी मेरा कहना भी गलत होगा। राधिका की हत्या पर महावीर फोगाट का भी बयान सामने आया। उन्होंने राधिका के हत्या को निंदनीय बताया और दोषी को सख्त से सख्त सजा की मांग की। बेटी के साथ ऐसा करना बेहद शर्मनाक है। महावीर फोगाट ने अपने बयान में ये कहा है। उन्होंने कहा कि परिजन बेटियों को भी बेटों जितना सम्मान दे। परेशानी थी तो बेटी को समझाना चाहिए था। बेटियों ने संस्कारों के साथ देश को मेडल दिलाए हैं। बेटियों को फ्री हैंड दिया तो उन्होंने अपना कैरियर बनाया। बेटियों को आज़ादी दी तो उन्होंने समाज में खुद सम्मान पाया। बेटियों पर भरोसा करने से कामयाबी मिलती है। महावीर फोगाट का ये बयान सामने आया है। सरकार बेटियों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में परिवार भी अहम भूमिका निभाएं। बेटियों को दबाने से नहीं, आगे बढ़ाने के दिन है। तो महावीर फोगाट का ये बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने का समय है, आगे बढ़ाने के दिन है। उन्हें दबाना नहीं चाहिए। अगर परेशानी थी तो उनसे बात करनी चाहिए। पता नहीं, लेकिन जब कोई गलती होती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी बनती है। उसको जो बच्चे को समझाए बिठा करके करे, कोई ऐसी कोई बात हो तो। लेकिन ये स्टेप है, इसके लिए मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। वो एक जो बाप जो अपनी बेटी को कैसे पालता है, कैसे करता है, कैसे जिस स्टेज पर जाता है, तो ये मैं जो है अच्छी व्यक्ति नहीं मानता। कोई भी बाप को अपने बच्चे को कोई गलती करता है तो उसको समझाओ, बढ़ाओ, फुसलाओ, और कैसे उसके पीछे लगने बाद में बच्चा मान जाता है। मैं तुम्हें इस मामले में कोई भी है माँ बाप, मैं ऐसी सोच होनी चाहिए और बच्चे को प्रेम प्यार से समझाए बैठा करके, लेकिन ऐसी घटना को जान। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राधिका एक छोटी बच्ची को टेनिस की ट्रेनिंग देती नजर आ रही है। ये क्लिप गुरुग्राम के एक टेनिस एकेडमी की बताई जा रही है, जहां राधिका बच्चों को कोचिंग देती थी।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राधिका बच्ची को टेनिस खेलना सिखा रही है, कोचिंग दे रही है। पहले राधिका जो है बॉल उछालती है और फिर बच्ची बॉल को हिट करती है। तो राधिका यहाँ पर कोचिंग देती थी, जिसकी एक वीडियो सामने आई। करनाल के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल शनिवार सुबह घरोंडा रेस्ट हाउस पहुंचे। उनकी ये विजिट बेहद गोपनीय रही और कुछ चुनिंदा नेताओं को ही इसकी जानकारी थी। विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, पूर्व सांसद संजय भाटिया सहित चुनिंदा नेताओं और अफसरों के साथ 1.5 घंटे लंबी बैठक हुई। खास बात यह रही कि मंत्री ने स्पीकर कल्याण से 25 मिनट अलग से चर्चा भी की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने फिर एक बार कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाना उनका धर्म है। वहीं एसएफएल मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है और जल्द समाधान की उम्मीद है। गुरुग्राम में पिता द्वारा बेटी की हत्या के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हिसार में हुए दलित युवक की मौत पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि सामाजिक विघटन पर मनोहर लाल ने कहा कि पहले परिवारों में एकता और संवाद होता था, जो अब कम होता जा रहा है। भी हूँ, आता भी रहूंगा और यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, खास करके अब नई टीमें बनी है सब जगह। कल पानीपत के नई टीम के साथ भी मिलना हुआ। आज हमारे जिलाध्यक्ष बाहर गए हुए वैष्णो देवी की यात्रा में। उस यात्रा के अंदर जब वो गए हैं तो वहां से वापस आने के बाद यहाँ की टीम के साथ मीटिंग करूंगा। सर, चर्चा चल रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? कल मैंने इसका जवाब दे दिया, वही जवाब कर देता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वहीं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर तीखा हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास नीति की खुलकर तारीफ की। अनिल विज ने कहा कि खड़गे को देश और प्रधानमंत्री पर नहीं, विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है। ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को उन्होंने झूठा करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री दोनों ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खड़गे को कम से कम अपने अजीज पाकिस्तान के बयान पर तो भरोसा कर लेना चाहिए। गुरुग्राम में जलभराव और मौतों पर विज ने पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की और कहा कि खट्टर सरकार ने पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की भरसक कोशिश की। पुराने गलत प्लान की वजह से सुधार मुश्किल जरूर है, मगर मनोहर लाल ने इसे बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जी को अपने देश के लोगों, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। इनको विदेशियों के कहने पर भरोसा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं हुई। खड़गे जी हमारी बात पर भरोसा करें ना करें उनकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान तो उनका अजीज देश है, उसके ऊपर था। तो महेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां निजामपुर थाना क्षेत्र के गांव धोलेड़ा में सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़ किया। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चल रहा था, इलाज कर रहा था एक झोला छाप डॉक्टर। रेवाड़ी की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम, नारनौल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य विभाग ने सांझी छापेमारी की। मौके पर श्रवण कुमार नामक शख्स मरीजों का इलाज करता मिला। उसके पास न कोई एलोपैथिक डिग्री थी, न ही अस्पताल से जुड़े वैध कागजात। टीम के पूछने पर उसने खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताया, लेकिन वहां एलोपैथी की दवाइयों का स्टॉक और इस्तेमाल साफ दिखाई दिया। जांच टीम ने तुरंत निजामपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।